अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान हैदर फ्रॉम M4 मार्केटिंग। आज हम मौजूद हैं जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स की साइट पे और न्यूज़ अब जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि कल पीएम साहब इधर आए थे साइट पे और उन्होंने जो जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की जो साइट्स हैं इसका दौरा किया और उन्होंने इधर के अपडेट्स के बारे में सीडीए चेयरमैन साहब से तमाम तर ब्रीफिंग ली। इसमें यह है कि आप मेरी बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स की जो आपकी जो बाउंड्री वॉल्स है उस पे भी काम स्टार्ट हो चुका है और जो चेयरमैन साहब ने उनको ब्रीफिंग दी उसमें कुछ चीज़ा बातें मैं आपको अपडेट कर दूं कि सबसे पहले चेयरमैन साहब ने उनको बताया कि एक तो साइट दिखाई, साइट के बारे में बताया। दूसरा दानिश यूनिवर्सिटी जो थी, दानिश यूनिवर्सिटी के बारे में पहले इसकी मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई थी। अब उन्होंने दानिश यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया है कि जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स के जो हमारा राइट साइड आप देख सकते हैं, ये सारा एरिया दानिश यूनिवर्सिटी का एरिया है। बेसिकली जिना जिना मेडिकल कम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की जो टोटल लैंड है वो तकरीबन 2800 कनाल पे मुहित पे ये दोनों प्रोजेक्ट्स बनेंगे और इसको एक्सेस देने के लिए हम पहले भी वीडियोस में बताते रहे हैं कि 16th एवेन्यू का इन्होंने इफ्तिताह करना था और 16th एवेन्यू पे काम स्टार्ट करना था। तो इसमें अब जो न्यू अपडेट्स ये हैं कि अब इन्होंने बाकायदा टेंडर्स की तरफ लेके जा रही हैं। 28 नवंबर को ये प्रॉपर टेंडर्स की तरफ जाएंगे जो इसकी साइट पे काम स्टार्ट होना है और दानिश यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह थर्ड पार्टी के थ्रू, स्पार्को के थ्रू ये लोग आगे इसका टेंडर्स करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले पूरा पीसी वन बनता है। तो उस पीसी वन में अगर हम बात करें कि जो शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने क्वेश्चन किए वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि सिर्फ ये नहीं है कि आपकी दानिश यूनिवर्सिटी पे काम स्टार्ट हो जाए, साथ में आपकी जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स पे काम स्टार्ट हो जाए, तो उसके साथ-साथ फैसिलिटीज़ की भी बात की गई। सबसे पहले जो बात की गई वो उधर के पानी के बारे में बात की गई। तो पानी की प्रॉपर सप्लाई लाइन्स, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा कि गोल्डा मोड़ की तरफ से भी एक सप्लाई लाइन आएगी, एक आपकी पिंडी की तरफ से सप्लाई लाइन आएगी, जो कि इधर के पानी की जो कमी है वो उसको पूरा किया जाएगा। दूसरी बात, सबसे जो मेन बात थी वो उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को मदऊ किया और उन्होंने ये कहा कि आपकी जो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स और टेलीकम्युनिकेशन यानी सिग्नल्स वगैरह का क्या प्लान है। तो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ वालों ने भी ये बात कही कि इधर अब इस पे भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और फाइबर ऑप्टिक्स पे भी इन्होंने काम स्टार्ट कर देना है। बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स सिर्फ इस दानिश यूनिवर्सिटी और जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स के लिए नहीं था। बेसिकली उन्होंने ये सारी फैसिलिटीज़ I16 और I15 को भी देनी है। ऑब्वियसली इससे इस्तिफ़ादा ये भी हासिल करेंगे। थर्ड बात ये की गई कि इधर जो अभी PHA फ्लैट्स हैं, तो चेयरमैन साहब ने सीडीए चेयरमैन साहब ने ये भी उसमें मेंशन किया कि अब जो थोड़ा-सा सुस्त रवि का शिकार था, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे थे, PHA फ्लैट्स अकोमोडेशन नहीं हो पा रही थी। तो अब PHA फ्लैट्स पे भी उन्होंने ये कहा है कि PHA फ्लैट्स को भी इनको आबाद किया जाएगा और इनको टोटली को पोजेसन दिया जाएगा ताकि इस पे ये PHA फ्लैट भी इसमें भी आबादी आ सके, काम स्टार्ट हो सके। द मोस्ट एंड लीस्ट के आपके जो कमर्शियल एरियाज़ के बारे में था, तो पीएम साहब ने भी क्वेश्चन किया कि इस एरिया के लिए, कमर्शियल एरियाज़ के लिए इन्होंने क्या काम किया है। तो चेयरमैन साहब ने ये भी कहा कि इसमें जो I16 का जो कमर्शियल एरिया है, ठीक है, यहाँ के भी प्लॉट ये लोग टेंडर करेंगे और उसके प्लॉट के ऑक्शन करेंगे ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो, ताकि जो इधर के लेफ्ट राइट जो सोसाइटीज़ हैं, आपके सेक्टर्स हैं, I16 है, I15 है, अपकंट्री है, CBR टाउन है, सिल्वर सिटी है, इन तमाम जो रेजिडेंट्स को एक कमर्शियल एक्टिविटी भी फराहम की जाए ताकि यहाँ पे आपकी जो कंस्ट्रक्शन पेस है उसमें भी इजाफा हो, यहाँ पे लोगों का एतमाद बहाल हो, क्योंकि काफ़ी पुराने सेक्टर्स थे I16 I15, अब जाके इनको फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिलना स्टार्ट हुई। तो मैं अपने क्लाइंट्स को जो हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ, आज उसका आप मेरे बैकग्राउंड पे आप उसका अमली मुज़ाहरा देख सकते हैं कि प्रॉपर जो बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा और सबसे जो मेन बात जो सबसे एंड पे आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हमारी जो श्रीनगर हाईवे से जो एक्सेस है 16th एवेन्यू की, तो उस पे भी चेयरमैन साहब ने पीएम साहब को एक ब्रीफिंग दी कि जो आपका सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल से आपका इंटरचेंज बनेगा जो कश्मीर हाईवे से कनेक्ट होके आपको 16th एवेन्यू स्टार्ट होगी और आपके I16 तक आएगी। तो इसमें भी उन्होंने टेंडर इशू करने का कह दिया है पीएम साहब ने कि उसको टेंडर किया जाए और उसको फौरी तौर पे उसका काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसका जो लैंड एक्विजिशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, तो उस पे अब काम तेज़ी से शुरू होगा ताकि
जो दानिश यूनिवर्सिटी की साइट और जो जिन्ना मेडिकल कम्प्लेक्स की साइट है, इसमें जो दुश्वारियाँ आ रही थी, जो मशीनरी की मूवमेंट्स थी, वो भी ईज़ी हो जाएँगी। तो मैं अपने तमाम जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, ठीक है, हमारा चैनल विज़िट करते रहें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।